Once again, very good morning to all of you guys. Say good morning. Good morning. How are you? Fine. I hope you all are fine. Okay. Fine. And today we are going to discuss about some words power which I have written on the board already. Okay. And because already you know that word meaning is very important in the field of English. Yes or no? So guys, first of all, just let me check out. एक वर्ड ऐसा है जो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है कि सर कॉनिंग. क्या है? कॉनिंग. कॉनिंग को हम लोग हिंदी में कहते हैं चतुर. चतुर कहिए या फिर चालाक कहिए, उसको बोलते हैं कॉनिंग. ठीक है. या फिर उसको हम लोग क्लेवर के अभी यूज करते थे. यस और नो? क्लेवर का मतलब होता है चतुर या चालाक. ठीक है ना. अब चलिए, तो अब हम मान लीजिए बोलना पड़ेगा कि मेरा दोस्त बहुत चालाक है, तो क्या बोलेंगे? बोलिए. My friend is very cunning. माई फ्रेंड इज Cunning. वेरी गुड. अब वहां बोल सकते हैं माई फ्रेंड इज क्लेवर, माई फ्रेंड इज क्लेवर या फिर माई फ्रेंड इज कनिंग. ठीक है ना. इसका मतलब होता है मेरा दोस्त बहुत चालाक है, बहुत चतुर है. ठीक है ना. तो कनिंग का मतलब होता है चतुर. अब एक नाम सुने होंगे, जमानत. जब कोई पुलिस अरेस्ट करता है किसी को, तो क्या किया जाता है? उसको बेल कराया जाता है. बेल कराया जाता है, यानी बेल का मतलब क्या होता है? जमानत करना. ठीक है. यानी उसको छोड़ दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है. ठीक है. तो जब तक बेल नहीं होगा तब तक छुड़ाई नहीं होगा. ठीक है. तो बेल का मतलब होता है जमानत. अब एक आता है मार्वलस. मार्वलस का मतलब होता है वाह वाह, मतलब बहुत अच्छा. ठीक है ना. कोई ऐसा काम आप कीजिए कि सामने वाला क्या कर रहा है? वाह वाह, यानी मार्वलस. ठीक है ना. तो उसको बोलते हैं मार्वलस. बिल्कुल ठीक. बिल्कुल ठीक के लिए हम क्या यूज करते हैं? क्वाइट सो, यानी बिल्कुल ठीक. अब जरा सोचिए कि क्वाइट प्लेस, इसका मतलब है चुप रहिए. ऊपर वाला में ई नहीं है, नीचे वाला में ई है, बस ई का अंतर है. ठीक है ना. अब चलिए, एक आता है बेशक. बेशक को बोलते हैं ऑफकोर्स. ऑफकोर्स का मतलब होता है बेशक. ऑफकोर्स का मतलब है बेशक. तो हम बेशक के लिए ऑफकोर्स का यूज करेंगे. फटाफट करिए, जल्दी कीजिए, कोई भी काम करना है जल्दी कीजिए, तो बोलते हैं मेक हैस्ट प्लीज. मेक हैस्ट प्लीज, यानी फटाफट कीजिए, जल्दी कीजिए. अब जरा सोचिए कि हेस्ट मेक वेस्ट का नाम सुने हैं ना? हेस्ट मेक वेस्ट, यानी हेस्ट मेक वेस्ट, यानी जल्दी वाला जो काम होता है ना, वो बर्बाद कर देता है, बिगाड़ देता है. हेस्ट मेक वेस्ट, यानी जल्दी का काम शैतान का. ठीक है ना. तो वही वाला हेस्ट मेक वेस्ट कर देता है. तो मेक हेस्ट का मतलब है जल्दी कीजिए. ठीक है ना. अगला आता है कितना भयानक. कितना भयानक. कितना भयानक होता है? हाउ टेरिबल. क्या होता है? हाउ टेरिबल का मतलब कितना भयानक. अब हाउ टेरिबल का मतलब कितना भयानक होता है, तो सर इससे रिलेटेड दो चार वर्ड और बोल दीजिए. कितना लंबा, हाउ लॉन्ग. कितना पतला, हाउ थिन, है ना. कितना मूर्ख, हाउ फुलिश, है ना. कितना गंदा, हाउ डर्टी, हाउ डिस्गस्टिंग, है ना. कितना ईमानदार, हाउ ऑनेस्ट. यानी जिस प्रकार से ये जब आप सेंटेंस बोलेंगे, वर्ड बोलेंगे ना, तो हाउ लगा के बोल देंगे. ठीक है ना. तो हाउ टेरिबल का मतलब है कितना भयानक. ठीक है. कितना अंधेरा, हाउ डार्क. कितना ठंडा, हाउ कोल्ड. ठीक है ना. तो हाउ का यूज करके बता सकते. ठीक है ना. अब चलिए, अब आता है बिजली जला दो. बिजली जला दो या बत्ती जला दो या लाइट जला दो, उसका होता है स्विच ऑन द लाइट. स्विच ऑन द लाइट. अब एक आता है तो बत्ती बुझा दो, बिजली बुझा दो. तो जहां बुझा दो के बारे में बात करेंगे, वहां बोलेंगे स्विच ऑफ द लाइट. है, बत्ती बुझा दो या बिजली बुझा दो, तो स्विच ऑफ द लाइट. अब जहां स्विच का यूज कर रहे हैं ना सर, चाहे वो स्विच फैन का हो, चाहे वो फ्रिज का हो, या फिर चाहे वो वॉशिंग मशीन का हो, तो स्विच ऑन स्विच ऑफ का यूज करेंगे. ये सब. अब बोलेंगे फैन चला दो, क्या होगा? स्विच ऑन द फैन. फैन बंद कर दो, वहां पे क्लोज फैन नहीं ना होगा, बात याद रखिएगा. ठीक है ना. वहां पे स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑन द फैन, ऑफ और ऑन का यूज करेंगे. ये सब. अब जरा सोचिए, फ्रिज चला दो, Switch on the फ्रिज. ठीक है ना. तो इस प्रकार से स्विच ऑन स्विच ऑफ का यूज करेंगे. ठीक है. ठीक है. अब चलिए, अब समय का पालन करना. समय का पालन करना क्या बोलते हैं? बी पंक्चुअल. क्या बोलते हैं? बी पंक्चुअल मतलब होता है समय का पालन करना. ठीक है ना. कभी भी आप लेट से जाते हैं तो लोग बोलता है, सलाह देता है, यू शुड बी पंक्चुअल. यू शुड बी पंक्चुअल, यानी आपको समय का पालन करना चाहिए. ओके. तो
बी पंक्चुअल मतलब होता है समय का पालन करना। आगे देखते हैं, नाक साफ करना, ब्लो योर नोज, ब्लो योर नोज, ये तो नॉर्मल सी बात है। चबाना का होता है च्यू, चबाना का होता है च्यू, च्यू का मतलब है चबाना, और च्यूइंगम से बन गया च्यू, च्यूइंगम एक ऐसा गम है जिसको हम चबाते रहते तो बोलते हैं च्यूइंगम। च्यू से मतलब चबाना, ठीक है ना, भोजन चबा चबा करना चाहिए, ठीक है ना। तो पुदीना का मतलब होता है मिंट, पुदीना का मतलब मिंट का मतलब होता है पुदीना, नाम याद रखिएगा। धनिया को क्या बोलते हैं? Coriander. कोरिएंडर, कोरिएंडर का मतलब होता है धनिया, ठीक है ना। चुकंदर का मतलब क्या होता है? चुकंदर। बीट का मतलब होता है चुकंदर, या फिर शुगर बीट को कहीं लिखा होगा उसका ही मतलब चुकंदर ही होगा, ठीक है। तो दोनों का मतलब होता है चुकंदर। अब जरा सोचिए कि ग्रूम का मतलब होता है दूल्हा, ग्रूम का मतलब दूल्हा, अब ब्राइड ग्रूम का मतलब दूल्हा, दोनों का मतलब दूल्हा होता है, लेकिन दुल्हन का क्या होगा? खाली ब्राइड, ब्राइड का मतलब है दुल्हन। अब दूल्हा दुल्हन रेडी, तो बाराती भी तो होगा, तो बारात को या फिर बाराती को क्या बोलते हैं? Procession. प्रोसेसन, प्रोसेसन मतलब होता है बारात या फिर बाराती, ठीक है ना। तो ये हम इसलिए मैंने बता दिया। अब जब बाराती है सर तो बिचवनिया भी होगा, उसको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, जिसको अगुआ बोलते हैं। अगुआ क्या बोलते हैं? मीडिएटर बोलते हैं। किसी भी काम में एक मीडिएटर होता है, बिचवनिया होता है, बहुत काम करते हैं। हाँ, तो उसको बोलते हैं मीडिएटर, ठीक है ना। तो अब जरा सोचिए कि वर्ड मीनिंग बहुत जरूरी है, वर्ड मीनिंग आप रिवाइज करते रहेंगे, ठीक है ना।